नमस्कार, जय जवाहर। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को समृद्ध बनाने में जुट गई। झारखंड में 2.5 करोड़ से नीचे का कोई भी टेंडर सबसे पहले SC, ST व OBC व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अगर वो दूसरे राज्य से भी मैट्रिक और इंटर पास करते हैं तो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, ऐसी छूट भी दी गई है। पथ निर्माण विभाग ने इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। अगली खबर, JTET झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगी ताउम्र मान्यता। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा है। कार्मिक विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। राज्य में अभी करीब 1 लाख से भी अधिक टेट पास अभ्यर्थी मौजूद हैं, जिनके सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहने वाली है। और इसमें 2013 टेट क्वालिफाई के बाद बचे करीब 48,000 अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जबकि 2016 टेट के 53,000 अभ्यर्थी भी इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। नई शिक्षा नीति के तहत बहाल होने हैं 95,897 शिक्षक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ साथ पद सृजन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण पर है। इन शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मॉडल स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए 95,897 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड में होनी है। पिछले 10 वर्षों से झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 60,000 शिक्षकों के पद सृजन पर अपनी सहमति दी है। अगली खबर, UPSC की तैयारी को लेकर सेमिनार होगा रांची में। UPSC परीक्षा की अपनी डिमांड, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल और हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार होने जा रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि UPSC परीक्षा की तैयारी को लेकर अधिकतर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और शायद इसलिए परीक्षा काफ़ी कठिन लगती है। UPSC की परीक्षा का एक अपना डिमांड है, जो इसे समझ लेता है उसके सफल होने की गुंजाइश बहुत अधिक हो जाती है। और इसको लेकर मोराबादी कैंपस स्थित आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में सेमिनार होने जा रहा है। इसमें बिहार के टॉपर शुभम कुमार भी शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड में आ रहा सऊदी अरब का साइक्लोन, भारी बारिश का खतरा जताया गया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर अब धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा। 1 दिसंबर को इसके डिप्रेशन में बदलने की पूरी संभावना थी और ये बदल चुका है। इसके 24 घंटे बाद डिप्रेशन के साइक्लोन का रूप लेने के संकेत मिल रहे। साइक्लोन 4 दिसंबर तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में पहुंचेगा और इससे इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। साइक्लोन के बादल धनबाद होकर ही गुजरेंगे, ऐसे में यहाँ भी बारिश होगी। 3 से 6 दिसंबर के दौरान धनबाद में मौसम का मिजाज बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। साइक्लोन का प्रभाव 4 और 5 दिसंबर को पश्चिमी झारखंड में देखने को मिलेगा। अगली खबर, रूपा तिर्की की मौत के मामले में साहिबगंज DSP पर किया गया केस। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत से जुड़े वायरल ऑडियो के मामले में ST-SC मामले के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन ने तत्काल साहिबगंज DSP प्रमोद कुमार मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र, रांची के सिटी SP सौरभ व ST थाना के प्रभारी राधिका रमन मिंज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई हुई थी और बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि CRPC के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। ऑडियो वायरल होने के बाद ST-SC थाना में केस दर्ज नहीं करने पर रूपा तिर्की की मां पद्मावती उरांव ने इस संबंध में कोर्ट कंप्लेन किया था। अगली खबर, पेमेंट नहीं तो बिजली होगी गुल। राज्य पर 2160 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। DVC ने शुरू की 50% तक बिजली कटौती। धनबाद शहर में 4.5 घंटे का रहेगा बिजली कटौती। दामोदर घाटी निगम DVC ने झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा 2160 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान नहीं करने पर अपनी आपूर्ति वाले धनबाद समेत 7 जिलों में 50% बिजली कटौती शुरू कर दी है। शहरों में औसतन 4 घंटे तो उद्योगों में करीब 7 घंटे तक बिजली कट सकता है और इससे इन 7 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, चतरा और हजारीबाग में बिजली की भारी किल्लत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और भी खराब कर दी गई।
खबर झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं 10वीं जेपीएससी परीक्षा पर घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पूछा कि क्या कांग्रेस बेरहमी से पिटाई की गई छात्रों के खिलाफ है? क्या कांग्रेस जेपीएससी के अध्यक्ष के बचाव में है? क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने में लगी है? जवाब देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद आए। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भी अन्याय ना हो, कांग्रेस इस बात का पूरा ध्यान रखे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक खुद जेपीएससी के अध्यक्ष से मिल रहे और उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा। जेपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है और उससे संबंधित सवालों के लिए अध्यक्ष ही काफ़ी हैं। जेपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है, उन्हें स्वतंत्र जवाब देना चाहिए। अगली खबर 29 दिसंबर के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव की हो सकती है झारखंड में घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2022 में होने की संभावना है। इस वर्ष नवंबर-दिसंबर तक राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए जमीन तैयार करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार सभी जिला, प्रखंड, नगर निकाय समेत 4351 पंचायतों के लोगों के घर घर तक पहुंच रही है। इस दौरान पंचायतों में कैंप लगाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा। अगली खबर टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत झारखंड की 2000 युवतियों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी को अवधि विस्तार मिलने का असर दिखने लगा है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रही कई टेक्सटाइल कंपनियों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा। 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाली 2000 युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये वही युवतियां हैं जो लॉकडाउन के पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में काम कर रही थी। सरकार ने उन्हें राज्य में रोजगार देने का भरोसा दिया था। 6 दिसंबर को ओरमांझी के कुल्ही गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट ने नई नियमावली पर सरकार से मांगा जवाब। किस वजह से हिंदी और अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से हटा दिया गया है? जेपीएससी झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी परीक्षा के लिए बनाई गई सरकार की नई नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने पूछा कि आखिर किस वजह से हिंदी और अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से ही हटा दिया गया है। आपको बता दें कि अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और पूछा कि आखिर किस वजह से इसको हटाया गया है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि नई नियमावली के तहत अगर किसी प्रकार का विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें इस बात का जरूर जिक्र होना चाहिए कि इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और याचिका के अंतिम परिणाम से नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। अगली खबर ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा। अब तक 22 देशों में बढ़ चुका है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आए। ब्रिटेन में यह वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा। स्कॉटलैंड में 3 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की संख्या 14 हो गई है, जो बढ़कर 22 हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर इंग्लैंड में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने को लेकर अनिवार्य कर दिया गया है। खबर WHO ने दी बड़ी संकट की चेतावनी। कहा 23 देशों में फैल चुका है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट और भी बढ़ेंगे मामले। टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस ने कहा कि WHO के 5 से 6 क्षेत्रों में कम से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए जा चुके हैं। इसमें आंकड़े अभी और बढ़ेंगे और दुनिया वासियों को इसमें सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगली खबर आखिरकार रद्द हो गए तीनों कृषि कानून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर। 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के में तीनों कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गए थे। इन बिलों के विरोध में 1 साल से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल रखा था। कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इसी के साथ ही तीनों कृषि कानून अब औपचारिक रूप से निरस्त हो गए। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गए थे। खबर झारखंड में जवाड़ चक्रवात की आशंका। 3 से 6 दिसंबर तक बादल बारिश के आसार। 3 से 6 दिसंबर तक रांची सहित पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आंध्र के तट पर जवाड़ चक्रवात 3 दिसंबर को टकराएगा, जिसका असर झारखंड में भी होगा। इस वजह से पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। 3 को दक्षिणी और मध्य हिस्से में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ ही 4 और 5 दिसंबर को दक्षिण, उत्तर पूर्वी व निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 6 दिसंबर को भी झारखंड के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगली खबर भारत में पहुंचा ओमिक्रॉन वायरस। मुंबई में इंटरनेशनल फ्लाइट से लौटने वाले 3 लोग हुए पॉजिटिव। 5 ओमिक्रॉन संदिग्ध मामले सामने आए हैं। देश में इंटरनेशनल फ्लाइट से लौटने वालों का RT-PCR टेस्ट करने की गाइडलाइंस लागू होने के बाद मुंबई में 3 पैसेंजर्स
ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। ये पैसेंजर्स मॉरिशस और लंदन से लौटे थे। इसके अलावा आइसोलेट किए गए विदेशी यात्री की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इन 4 नए मामलों के साथ ही अब मुंबई में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के संदिग्ध केस की संख्या 5 हो गई। इन चारों के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट से 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ाया बैन। पीएम मोदी ने दिए थे समीक्षा करने के निर्देश। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। एविएशन रेगुलर डीजीसीए ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं होगी। अगली तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। तो दोस्तों, झारखंड की शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।